नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आपको पता होगा कि हम आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज लेकर आए हैं जिसमें करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स शामिल होगा एवं देश विदेश की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ एक क्लास पेश करते हैं। तो आज तारीख है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर की महत्वपूर्ण सुर्खियों के साथ देखिए क्या है उसमें। पहला प्रश्न लेते हैं तो पहला प्रश्न है डिफेंस एक्सपो का, जो कि बहुत ही चर्चा में है। देखिए डिफेंस एक्सपो 2022। तो डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, पहले इसकी बात करते हैं। उद्घाटन किसने किया, देखिए इसका आयोजन डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो इसका गांधीनगर। कहाँ हो रहा है, गांधीनगर। गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का आयोजन 2022 में हुआ। गांधीनगर कहाँ है, तो गांधीनगर है गुजरात। गांधीनगर कहाँ है, गुजरात। अब बात करते हैं डिफेंस एक्सपो 2022, इसका उद्घाटन किसने किया, तो उद्घाटन किसने किया, उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी, देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया 2022 डिफेंस एक्सपो। देखिए डिफेंस एक्सपो का क्या मतलब है, यहाँ पर क्या होता है, तो रक्षा प्रदर्शनी, एक तरीके की रक्षा प्रदर्शनी होती है। रक्षा प्रदर्शनी मतलब जो हमारे पास रक्षा उपकरण हैं, सैन्य उपकरण हैं, उनको दर्शाया जाता है। वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, किस तरीके काम करते हैं वो दर्शाया जाता है। क्योंकि अन्य देशों को बेचने के लिए, अन्य देशों के लिए आयात निर्यात बढ़ाने के लिए इसको किया जाता है। तो हम अपने देश के हथियारों का, देश के सैन्य उपकरणों का निर्यात बढ़ाने के लिए इस एक्सपो का आयोजन करते हैं। तो देखिए डिफेंस एक्सपो 2022 गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन हुआ। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। और किसके लिए होता है, रक्षा जो इसके रक्षा उपकरण होते हैं, क्या होते हैं, रक्षा उत्पादन शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। किसका प्रदर्शन, रक्षा उत्पादन, मतलब रक्षा के लिए हमने जो हथियार बनाए हैं, जो टैंक बनाए हैं, इस तरीके के जो होते हैं उनका प्रदर्शन करने के लिए एक एक्सपो का आयोजन किया जाता है। इस बार गांधीनगर गुजरात में किया गया। तो कहाँ पर किया गया है, देखिए। और वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर दो चीज़ें और की गई। नरेंद्र मोदी जी ने दो चीज़ों का वहाँ पर और उद्घाटन किया है। देखिए एक मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, किसका, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। मोदी जी ने गुजरात में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है, जिसमें कहा गया है 5G को बढ़ावा देने के लिए, 5G बढ़ावा देने के लिए कहा गया। तो इसका किसका उद्घाटन किया, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। इसमें क्या होगा, शिक्षा प्रणाली को अगले स्तर तक ले जाया जाएगा। शिक्षा प्रणाली को अगले स्तर तक ले जाया जाएगा, किसके माध्यम से, 5G के माध्यम से हमारी शिक्षा प्रणाली को और अधिक आगे तक ले जाया जाएगा। अब इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, गुजरात में। याद रखना कहाँ किया गया, इसका भी गुजरात में। कहाँ किया गया, गुजरात में। दोनों चीज़ें याद रखनी, डिफेंस एक्सपो, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। और एक आधारशिला रखी गई, कहाँ पर, सीमा के पास, सीमा के पास एक आधारशिला रखी गई। अब किसकी आधार, तो कहाँ पर सीमा, गुजरात की सीमा पर, गुजरात की सीमा पर एक आधारशिला रखी गई है, किसकी, नया सैन्य हवाई अड्डा, नया सैन्य हवाई अड्डा
इसकी आधारशिला रखी गई। तो 3 चीज़ें याद रखनी है आपको। एक, नए सैन्य हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई। नए सैन्य हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई कहाँ? सीमा के पास। लिख लीजिए आधारशिला, आधारशिला रखी गई। आधारशिला रखी गई है सैन्य हवाई अड्डे की सीमा के पास, गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक। इसके बाद डिफेंस एक्सपो, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और नया सैन्य हवाई अड्डा, नया सैन्य हवाई अड्डा, 3 चीज़ों की इसकी आधारशिला रखी गई। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए इसी क्रम में दूसरा प्रश्न, दूसरा क्या है? कांग्रेस के नए अध्यक्ष, कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो किसे चुना गया? देखिए कांग्रेस के नए अध्यक्ष किसके किसके बीच में चुनाव हुआ? तो मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे किसे चुना गया? कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन चुने गए? मल्लिकार्जुन खड़गे। और किसे इन्होंने हराया? किसे हराया बताइए? शशि थरूर को। शशि थरूर। किसे हराया? शशि थरूर। शशि थरूर को 6825 कितने वोटों से? 6825 वोटों के अंतर से शशि थरूर को हराया। मल्लिकार्जुन एक जमीनी नेता हैं, कांग्रेस के एक जमीनी नेता हैं। किसके? कांग्रेस के एक जमीनी नेता हैं जो कि बहुत ही प्रभावित, जिनसे जनता बहुत ही प्रभावित रहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के हैं ये। शशि थरूर को हराकर 6825 वोटों से जीते हैं। 6825 वोटों से जीते हैं। अब देखिए कांग्रेस के बने हैं अध्यक्ष, तो मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। इनसे पहले कौन था? तो इनसे पहले कौन था बताइए? सोनिया गांधी। कौन थी? सोनिया गांधी जी। सोनिया गांधी। इनसे पहले थी सोनिया गांधी। अब सोनिया गांधी, देखिए सोनिया गांधी कब बनी थी बताइए? सोनिया गांधी कब बनी थी? तो सोनिया गांधी दूसरी बार बनी थी। पहले इनसे सोनिया गांधी से पहले कौन था? राहुल गांधी। पहले कौन था? राहुल गांधी। तो ये पहली बार 1998 से 2017। कब तक? 1998 से 2017। अब 2017 तक, तो 17 के बाद कौन बना था? 2017 के बाद 2019 तक, 17 से 19 तक कौन रहा था? राहुल गांधी। राहुल गांधी 2017 से 19 राहुल गांधी। इसके बाद फिर कौन बन गया? फिर बन गई थी सोनिया गांधी। कौन बना था? सोनिया गांधी। अब देखिए इसके बाद फिर एक बार 1998 से 2017, 1998 से 2017 कौन रहा? सोनिया गांधी। इसके बाद 2017 से 19 2 साल के लिए राहुल गांधी को चुना गया। इसके बाद 2019 के बाद फिर सोनिया गांधी बन गई। तो 19 के बाद सोनिया गांधी बनी। अब कौन चुना गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे। अब बात करते हैं कांग्रेस की। किसकी? कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इसकी स्थापना 1885 किसने की थी? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम किसने की थी? A.O. ह्यूम। कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई। मुंबई या बम्बई, जब स्थापना हुई इसे बम्बई कहा जाता था। कहाँ हुई थी? बम्बई में। 1885 A.O. ह्यूम द्वारा बम्बई में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। तो अब देखिए बम्बई में अगर पूछा जाए, वैसे पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछ लिया जाए इससे भी आगे, तो बम्बई में कहाँ हुई थी? गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है,
देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा लेते हैं। इसमें भविष्य पोर्टल, एक भविष्य नामक एक पोर्टल की शुरुआत की गई। भविष्य पोर्टल, तो भविष्य इस तरीके से याद करेंगे। भविष्य मतलब हमें भविष्य में क्या चीज़ आराम देगी। अगर कोई व्यक्ति है तो उसको भविष्य में क्या चाहिए, जैसे भविष्य में पैसा मिलता रहे, तो जब उस पर बुढ़ापा आएगा, जब वो वृद्ध होगा, तो उसको पैसे की ज़रूरत मतलब पेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो भविष्य से याद रखेंगे, किससे संबंधित है, पेंशन से। किससे संबंधित है, पेंशन से। देखिए लिखा है सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल। सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल मतलब पेंशनर्स के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, जो कि एक साझा मंच है, जो कि एक ही मंच पर उपलब्ध हो जाएगी सुविधाएं। एक ही मंच पर सुविधाएं देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, भविष्य पोर्टल उसको नाम दिया गया है। अब लॉन्च किसने किया है, तो लॉन्च किया है इसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भविष्य पोर्टल का उद्घाटन या शुरुआत किया है। तो सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल है ये, एक ही मंच पर सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। अब देखिए जैसे कोई पोर्टल है ये, तो ये बैंकिंग से संबंधित, पेंशनर मतलब पेंशन बैंकिंग से संबंधित है, तो बैंकिंग के लिए बैंक की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसने बैंक किसके साथ समझौता किया है, समझौता किस बैंक के साथ हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई के साथ। किसके साथ, एसबीआई के साथ समझौता किया है। अब देखिए एसबीआई की बात करते हैं, तो एसबीआई के बारे में, एसबीआई एक विश्व की 49वीं सबसे बड़ी बैंक है। एसबीआई जो है विश्व की 49वीं सबसे बड़ी बैंक, विश्व की 49वीं सबसे बड़ी बैंक है। कौन सी, 49वीं। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना की बात करते हैं। स्थापना कब हुई, 1955। स्थापना इसकी बहुत पहले हो चुकी थी। कब हो चुकी थी, बहुत पहले, मतलब 1921 में। कब हुई थी, 1921। लेकिन इसका नाम चेंज था। नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। अब इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इंपीरियल बैंक जो है 3 बैंकों से मिलकर बनी थी। 3 बैंकों का नाम क्या है, तो देखिए पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, तब भारत में 3 स्थान मुख्य थे। 3 कौन कौन से, कलकत्ता, बम्बई और चेन्नई, मतलब मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, 3 थे। तो यही 3 नाम की बैंकें थी। बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बम्बई। कौन सी थी, 3, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बम्बई। 3 बैंकों से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में। इसके बाद 1955 में एसबीआई बनी। 1955 में एसबीआई, मतलब इसका नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक विश्व की 49वीं सबसे बड़ी बैंक है। तो भविष्य पोर्टल समझ में आ गया होगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया। देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा, तो इसमें क्या है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जान लीजिए पहले। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2015 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 2015 में। लिख लेते हैं, देखिए
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना सन 2015 में कब हुई? 2015 में, जब COP21 हो रहा था तब इसकी स्थापना हुई। तो ये इसका आयोजन कहाँ हो रहा था? स्थापना देखिए COP21, अब ये कहाँ हो रहा था? पेरिस। कहाँ हो रहा था? पेरिस। पेरिस, पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस। तो COP21 में 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हुई। पेरिस में इसका आयोजन COP21 का हो रहा था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? भारत में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ बनाया गया? अपने भारत में। भारत में कहाँ पर? गुरुग्राम। कहाँ पर? गुरुग्राम। गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर है। अब इसका 100वां सदस्य अगर पूछ दिया जाए, इसका 100वां सदस्य कौन है? 100वां सदस्य कौन बना था? यूएसए। 100वां सदस्य कौन बना था? यूएसए। अब देखिए करंट में इसमें क्या है, मतलब करंट में इसमें क्या चल रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष का फिर से चुनाव हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष एवं सह अध्यक्ष का फिर से चुनाव हुआ है। तो 2022 में देखिए 2022 करंट पढ़ा रहे हैं तो मतलब करंट का क्वेश्चन तो होगा। ये हो गई इसकी हिस्ट्री। अब देखिए 2022, तो इसका अध्यक्ष कौन चुना गया? अध्यक्ष चुने गए हैं भारत के RK सिंह। कौन चुने गए? RK सिंह। अध्यक्ष चुने गए हैं भारत के RK सिंह, ये हैं भारत के। और RK सिंह अगर पूछा जाए ये क्या है, तो ये देखिए सौर मतलब इससे क्या मिलता है हमें? एनर्जी। तो ये कौन है? एनर्जी मतलब ऊर्जा मंत्री। कौन है? ऊर्जा मंत्री। ऊर्जा मंत्री। तो ऊर्जा मंत्री कौन है? RK सिंह। इन्हें 2022 में फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया। अब सह अध्यक्ष देखिए, इसकी स्थापना फ्रांस में जब COP21 में पेरिस में हुई थी स्थापना, तो इसका सह अध्यक्ष कौन हुआ? सह अध्यक्ष मतलब जहां पर हेडक्वार्टर है वह स्वयं अध्यक्ष बना, और जिसके साथ में मिलकर स्थापना हुई थी उसे सह अध्यक्ष बना दिया। तो सह अध्यक्ष कौन है? फ्रांस का। सह अध्यक्ष फ्रांस का। अध्यक्ष RK सिंह। RK सिंह क्या है? भारत में ऊर्जा मंत्री है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में स्थापना हुई। गुरुग्राम हेडक्वार्टर है। देखिए 5वां प्रश्न लेते हैं। तो 5वां प्रश्न क्या है, पढ़िए। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र। एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र, संपीड़ित बायोगैस संयंत्र। संपीड़ित का मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड। मतलब कंप्रेस्ड का मतलब दबा हुआ। जो चीज जब ज्यादा दबाई जाती है उसको क्या कहते हैं? कंप्रेस। तो कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा है। कहाँ पर? भारत में। कहाँ पर? भारत में। अब देखिए भारत में कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ और किसने किया है, बात करते हैं। तो इसका उद्घाटन संगरूर। कहाँ? संगरूर। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? संगरूर। संगरूर कहाँ पर है? संगरूर कहाँ पर है? पंजाब। कहाँ पर है? पंजाब। संगरूर पंजाब। और उद्घाटन किसने किया इसका? उद्घाटन देखिए, उद्घाटन किया है हरदीप सिंह पुरी ने। किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी। देखिए एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र CBG। अगर सीधा सीधा पूछ दिया जाए CBG तो क्या आएगा इसका आंसर? संगरूर पंजाब। कहां पर किया गया इसका उद्घाटन? संगरूर पंजाब। कहां पर किया गया? संगरूर पंजाब। इसमें होगा क्या? संपीड़ित बायोगैस संयंत्र। इसका मतलब क्या? यहाँ पर क्या चीज होगी बताइए? अवशिष्ट से ऊर्जा। बायोगैस संयंत्र, इसमें क्या होगा? अवशिष्ट से
अवशिष्ट से ऊर्जा, अवशिष्ट से ऊर्जा, अवशिष्ट से ऊर्जा बनेगी। मतलब जो अवशिष्ट मतलब कचरा होता है उससे ऊर्जा बनाई जाएगी। अवशिष्ट से ऊर्जा किससे? संपीड़ित बायोगैस संयंत्र से अवशिष्ट से ऊर्जा बनाई जाएगी। अब देखिए बात करते हैं पंजाब की। पंजाब आया तो बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के सीएम कौन है? सबसे पहली बात, पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत मान। पंजाब के सीएम भगवंत मान। अब देखिए सीएम के बाद पंजाब के सीएम और पंजाब के गवर्नर मतलब राज्यपाल। सीएम हो गए, अब राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, जो कि पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तमिलनाडु के। कहाँ के थे? तमिलनाडु के। बनवारी लाल पुरोहित और भगवंत मान सीएम है। किस मतलब पार्टी से है? किस पार्टी से भगवंत मान का संबंध है? बताइए किस पार्टी से है? तो इसका अरविंद केजरीवाल की पार्टी कौन सी है? आम आदमी पार्टी से संबंधित भगवंत मान। अब देखिए बात करते हैं वहां सीटें। तो पंजाब में सीटें कितनी हैं? पंजाब में 117 सीटें किसकी हैं? राज्य विधानसभा की कितनी सीटें? 117, मतलब जिसपे मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था। अब देखिए लोकसभा की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अलग अलग कितनी सीटें हैं? बताइए कितनी सीटें हैं? देखिए लोकसभा की वहां पर है 13, लोकसभा की अधिक होती है, राज्यसभा की कम। 13 और 7 117 सीटें याद हो गई। पंजाब भगवंत मान, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित 117, लोकसभा की 13 और राज्यसभा की 7। देखिए वहां से एक महत्वपूर्ण घटना आप सभी को याद होगी। पंजाब से महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? पंजाब की महत्वपूर्ण घटना 1919 की। 1919 मतलब काहे की घटना थी? जलियांवाला बाग नरसंहार। एक ये घटना जलियांवाला बाग नरसंहार की एक महत्वपूर्ण घटना जो कि पंजाब राज्य से संबंधित थी। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन घटित हुई थी। किस दिन? बैसाखी के दिन। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल। देखिए इसी तरीके की जीके की क्लास जो कि करंट अफेयर्स की डेली 3 बजे आपके लिए उपलब्ध होगी इसी चैनल पर। तो बने रहिए हमारे साथ। और चैनल अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।